हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कुछ ऐसे क्लीनिंग आइडियाज़ जिससे आपकी क्लीनिंग काफ़ी इजी हो जाएगी, साथ ही साथ आपका टाइम भी सेव होगा। कुछ ऐसे टास्क होते हैं जो हमारे लिए काफ़ी मुश्किल होते हैं, लेकिन यदि हम उन्हें कुछ आइडियाज़ के साथ करते हैं तो वो हमारे लिए काफ़ी ईजी हो जाते हैं। आई होप ये आइडियाज़ आपके काफ़ी यूज़फुल होंगे। वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी इस वीडियो को। कुकिंग करते समय ऐसा हो ही नहीं सकता कि काउंटर टॉप गंदा ना हो। इस पर या तो ऑयल गिर जाता है या फिर कुछ ना कुछ फूड के पार्ट गिर ही जाते हैं। काउंटर टॉप अच्छे से क्लीन हो जाए और उस पर कोई दाग भी ना रहे, इसके लिए मैं यहाँ पर उसे इस तरीके से क्लीन करती हूँ। मैं यहाँ पर लेती हूँ थोड़ा सा गर्म पानी और 1 टीस्पून के करीब विम लिक्विड जेल। इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। विम लिक्विड जेल से जो भी ऑयल के निशान होते हैं या फिर चिकनाहट होती है, बहुत ही अच्छी तरीके से निकल जाती है। अब मैं यहाँ पर लूँगी एक स्पंज, जिसकी हेल्प से मुझे काउंटर टॉप को अच्छे से क्लीन करना है। जब ये अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए, उसके बाद इसे इस काउंटर टॉप पर इस तरीके से लगा देंगे। इसे अच्छी तरीके से हमें रगड़ देना है ताकि ये अच्छी तरीके से क्लीन हो जाए, कोई भी दाग धब्बा ना रहे। जब ये अच्छे से साफ़ हो जाए, तब उसके बाद हम इसको यहाँ पर इस तरीके से साफ कपड़े से क्लीन कर देंगे। और आप देखेंगे कि कुछ ही मिनटों में काउंटर टॉप इतने अच्छी तरीके से चमकने लगेगा। कुकिंग करने के बाद मैं हमेशा इस तरीके से काउंटर टॉप को क्लीन कर देती हूँ, जिससे यहाँ पर कोई भी इंसेक्ट वगैरह या चींटी वगैरह कुछ नहीं आती है। अगर हम इस तरीके से इसे क्लीन करते हैं तो ये बहुत जल्दी गंदा भी नहीं होता है और ये आसानी से क्लीन भी हो जाता है। मैं वीक में 2 से 3 बार इसी तरीके से काउंटर टॉप को क्लीन करती हूँ, जिससे यह हमेशा चमकता रहता है। यदि हम इसे लंबे समय के लिए छोड़ते हैं तो दाग उस पर जमने लगते हैं और इसे क्लीन करने में और भी ज़्यादा एफर्ट डालना पड़ता है। तो इससे अच्छा है कि आप इसे टाइम टू टाइम अच्छे से क्लीन करते रहिए, जिससे काउंटर टॉप बहुत ईजिली क्लीन हो जाए और हमारा काम भी आसान हो जाए। और आप देख सकते हैं कि हमारा काउंटर टॉप कितने अच्छी तरीके से चमकने लगा है। कुकिंग करते समय गैस पर कुछ ना कुछ तो गिरता ही है। कभी कभी चाय उफन जाती है या फिर दूध उफन जाता है, या बच्चे जब भी कुछ कुकिंग करते हैं तो वो भी कुछ ना कुछ गिरा ही देते हैं, जिसकी वजह से इसमें इस तरीके से दाग जमने लगते हैं, जिसे क्लीन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है और ये दाग बुरी तरीके से जम जाते हैं। इस तरह के दाग को मिटाने के लिए मैं यहाँ पर यूज़ करती हूँ ये एवेंस का क्लीनर। ये काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है और मैंने इसे ऑनलाइन परचेज़ किया है। मैंने इस क्लीनर का ऐड देखा था, तो मैं जब इसको मंगा रही थी तो मैंने सोचा कि पता नहीं ये इफ़ेक्टिव होगा कि नहीं, लेकिन ये काफ़ी इफ़ेक्टिव है और मैं इसे 2 साल से यूज कर रही हूँ। बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। अगर आप इसे परचेज़ करना चाहते हैं तो आप इसे ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं। इसे यूज़ करना भी काफ़ी आसान है। आप इसे डायरेक्ट जिद्दी दाग पर इस तरीके से स्प्रे कर दीजिए। स्प्रे करने के बाद आप इसे कम से कम 15 मिनट तक इसी तरीके से छोड़ दीजिए। 15 मिनट के बाद किसी ब्रश की हेल्प से आप इसे इस तरीके से क्लीन कीजिए और आप देखेंगे कि कितना भी पुराना दाग हो या कितना भी जमा हुआ हो, वो बहुत ही ईजिली इससे क्लीन हो जाता है। ब्रश से क्लीन करने के बाद आप इसे किसी पुराने स्पंज की हेल्प से इस तरीके से क्लीन कर दीजिए और आप देख सकते हैं कि ये कितने आसानी से क्लीन हो चुका है। स्पंज से क्लीन करने के बाद आप इसे इस तरीके से किसी साफ कपड़े से क्लीन कर दीजिए और आप देखेंगे कि जितने भी जिद्दी दाग जमे हुए थे वो बहुत ही आसानी से क्लीन हो चुके हैं। इस तरीके से हम बाकी के गैस स्टोव को भी अच्छे से क्लीन कर लेंगे।
क्लीनर को अच्छे से साफ़ करने के बाद आप किसी माइल्ड स्पंज से इस तरीके से गैस को अच्छे से क्लीन कर दीजिए, ताकि जो भी इधर उधर क्लीनर लगा हो वो अच्छे से साफ़ हो जाए। और एक साफ़ कपड़े से इस तरीके से इसको पोंछ दीजिए और आप देखेंगे कि आपका गैस एकदम से चमक उठा है। जो भी दाग धब्बे हैं उस पे से हट चुके हैं। गैस पर यदि कोई दाग नहीं जमा है तो भी आप इस क्लीनर से गैस को अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। इसे यूज करते ही गैस एकदम से चमकने लगती है और आप देख सकते हैं कि जितने भी जिद्दी दाग इस पर जमे हुए थे वो बहुत ही आसानी से क्लीन हो चुके हैं। गैस के बर्नर और स्टैंड को भी मैंने अच्छे से वॉश करके रख दिया है। जब गैस के बर्नर और स्टैंड अच्छे से सूख जाए उसके बाद आप इन्हें इस तरीके से अरेंज कर दीजिए और अब आपकी गैस कुकिंग करने के लिए एकदम रेडी है। जैसे ही हम गैस और काउंटर टॉप को अच्छे से क्लीन करते हैं तो हमारा किचन अपने आप ही साफ़ सुथरा नज़र आने लगता है। तो इन्हीं छोटे छोटे से टिप्स के साथ मैं अपने किचन को हमेशा नीट एंड क्लीन बनाए रखती हूँ। हम अपने किचन में किचन चिमनी का यूज़ करते ही हैं, लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं से ऑयल जम ही जाता है। मेरे किचन में जो विंडो के ऊपर ये एरिया है उस पर भी यहाँ ऑयल चिपक चुका है। मैंने इसे 10 से 15 दिन पहले क्लीन किया था, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर ऑयल जम चुका है, जिसे क्लीन करने के लिए मैं यहाँ पर इस तरीके से थिनर का यूज़ करती हूँ। आप कोई भी थिनर ले सकते हैं जो आपको मार्केट में ईजिली अवेलेबल हो। इसे यूज करने के लिए आप कोई भी कॉटन का साफ़ कपड़ा ले लीजिए और उस पर इस थिनर को लगा लीजिए और जहाँ पर भी ऑयल चिपका हुआ है वहाँ पर इसे धीरे धीरे से रब कर दीजिए और आप देखेंगे कि कुछ ही मिनटों में जो भी चिपका हुआ या जमा हुआ ऑयल है वो बहुत ही आसानी से क्लीन हो जाएगा। यदि इस ऑयल को हम किसी सर्फ या लिक्विड से क्लीन करने की कोशिश करते हैं तो हमारे हाथ भी गंदे हो जाते हैं और ये अच्छे से क्लीन भी नहीं होता। और यदि आप थिनर से क्लीन करेंगे तो ये बहुत ही ईजिली क्लीन हो जाएगा। और देखिए कितनी आसानी से ये जमा हुआ ऑयल यहाँ से हट चुका है। इसे आपको अब किसी तरीके से क्लीन करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप इसे हल्के से गीले कपड़े से पोंछ दीजिए। हमारे घर के स्विच वगैरह जो होते हैं ये भी आप इस थिनर से क्लीन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम डेली इनको यूज़ करते हैं तो इन पर कोई ना कोई दाग धब्बे लग ही जाते हैं। इस थिनर से क्लीन करने से ये बहुत अच्छी तरीके से साफ़ हो जाते हैं और जो भी इस पे धब्बे लगे होते हैं वो बहुत अच्छे से क्लीन हो जाते हैं और आपके स्विच बोर्ड बहुत ही अच्छी तरीके से चमकने लगते हैं। इस बोर्ड पर आप देख सकते हैं कि काफ़ी सारे निशान लगे हुए थे और इस थिनर की हेल्प से ये बहुत ही ईजिली क्लीन हो चुके हैं। तो आप भी इस तरीके से यदि क्लीनर को यूज़ करेंगे तो आपके स्विच बोर्ड भी बहुत अच्छी तरीके से चमकने लगेंगे। और देखिए इस तरीके से क्लीन करने पर स्विच बोर्ड कितने अच्छी तरीके से चमकने लगे हैं। कभी कभी एलईडी पर भी कुछ निशान जम जाते हैं जिसे क्लीन करना थोड़ा सा मुश्किल होता है या फिर हम उसे क्लीन करते हुए डरते हैं कि एलईडी पर कोई निशान ना बन जाए। इसे क्लीन करने के लिए सबसे पहले आप इसे किसी साफ कपड़े से अच्छे से पोंछ दीजिए ताकि इस पर जो भी धूल मिट्टी बैठी हो वो अच्छे से क्लीन हो जाए। उसके बाद कॉटन का कोई साफ कपड़ा लेंगे और उस पर इस तरीके से पानी स्प्रे करेंगे। डायरेक्ट एलईडी पर पानी स्प्रे नहीं करना है। एलईडी को क्लीन करने के लिए हम कभी भी कॉलिन का यूज नहीं करेंगे और ना ही किसी क्लीनर का। यदि आप इसे क्लीन करना ही चाहते हैं तो आप किसी अच्छे गैजेट क्लीनर से इसको क्लीन कीजिए। आप इसे नॉर्मल पानी से क्लीन कर सकते हैं और आप देखेंगे कि नॉर्मल पानी से भी ये काफ़ी अच्छी तरीके से क्लीन हो जाती है।
एलईडी को क्लीन करते समय आपको बहुत ज़्यादा इस पर प्रेशर नहीं डालना है, आप इसे हल्के हाथों से क्लीन कर दीजिए। यदि वॉशरूम की टाइल्स पर कुछ निशान जम जाते हैं तो देखने में बहुत ही गंदे लगते हैं, इसीलिए इन्हें हमें टाइम से क्लीन करना पड़ता है। यदि हम इन्हें टाइम से क्लीन नहीं करते हैं तो ये जो निशान बने होते हैं ये और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने लगते हैं, जिसे बाद में क्लीन करना और भी मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए मैं हमेशा इसे क्लीन करने के लिए रोफ का टाइल क्लीनर यूज करती हूँ। ये काफ़ी अच्छा है और आप इसे ईजिली यूज़ कर सकते हैं। इसे यूज़ करने के बाद टाइल्स बहुत ही अच्छी तरीके से क्लीन हो जाती है और जितने भी दाग धब्बे हैं वो टाइल से हट जाते हैं। इसे यूज़ करना भी काफ़ी आसान है। तो सबसे पहले आप टाइल्स को पानी से गीला कर लीजिए। उसके बाद ब्रश की हेल्प से आप इस टाइल क्लीनर को अच्छी तरीके से टाइल्स पर लगा दीजिए। इस टाइल क्लीनर को आप मार्केट से इजीली परचेज कर सकते हैं। जब क्लीनर अच्छी तरीके से टाइल्स पर लग जाए आप उसे 2 से 3 मिनट के लिए इसी तरीके से छोड़ दीजिए। रफ क्लीनर को आप पानी में डाइल्यूट कर लीजिए, यानी कि 1/1 के रेशियो से इसको हमें डाइल्यूट करना है। और यदि टाइल्स पर कोई जिद्दी दाग है तो आप इसे डायरेक्ट भी उस पर यूज़ कर सकते हैं। 10 से 15 मिनट छोड़ने के बाद आप इसे साफ पानी से अच्छे से क्लीन कर दीजिए। जब ये क्लीन हो जाता है तो उसके बाद अपने आप ही बहुत ही अच्छी सी एक शाइन टाइल्स में आने लगती है। फ्लोर को भी मैंने इसी क्लीनर से अच्छे से क्लीन कर दिया है और आप देख सकते हैं कि फ्लोर कितने अच्छे से चमकने लगा है। इस क्लीनर से टाइल्स की चमक कभी भी ख़राब नहीं होती। ये काफ़ी इफ़ेक्टिव फॉर्मूला है, आप इसे यूज़ कर सकते हैं। यदि आप एसिड को यूज़ करते हैं तो धीरे धीरे टाइल्स की चमक ख़राब होने लगती है। रोफ टाइल क्लीनर्स स्पेशली टाइल्स के लिए ही बना है, तो आप इसे ईजिली यूज़ कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको मेरे ये छोटे छोटे से आइडियाज़ कैसे लगे? अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसे ही मोर आइडियाज़ के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।